पंजाब का कल्चर बड़ा खूबसूरत कल्चर है, इसमें हरियाली है, ठीक है, मक्की की रोटी सरसों का साग है, यहाँ पे जनाब देसी घी मक्खन ये चीज़ें हैं, खूबसूरती है पंजाब की। तो ये जो अलीज़ा सहर ने पंजाब रिप्रेजेंट किया है, ये वल्गर पंजाब, ये गंदा पंजाब इसने शो किया है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इन्होंने कोई चीज़ नहीं लगाई, इन्होंने हिंदू कल्चर को प्रमोट किया, जैसे माला पहना रहे हैं एक दूसरे को, जैसे हिंदू कल्चर में होते हैं इन्होंने वो किया। तो या तो फिर ये अलीज़ा सहर डिक्लेयर करे कि वो मुसलमान है अभी कि नहीं है। ये अलीज़ा सहर कौन है, ये किसकी इमां पर जो इसके खामद हैं वो कौन है, बताएं किस इदारे से इनका ताल्लुक है कि AK-47 एक सिविल पर्सन है और वो एक सोशल मीडिया जो बनी हुई हैं तो वो जनाब असला लहरा रही हैं और लोगों को डरा रही हैं। इनके ऊपर पर्चा होना चाहिए था। तो यहां पुलिस की मुद्दत में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? यहां पे आम लोग तो डरते हैं। मेरी सोशल मीडिया पर जब मैंने वीडियो लगाई, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं जनाब उसके ताल्लुकात हैं बड़े लोगों से, इसलिए FIR नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हारिस भट्टी। पाकिस्तान की मारूफ यूट्यूबर, मारूफ टिकटॉकर अलीज़ा सहर आप जानते हैं कि ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई हैं और ख़बर ये भी देखने को मिली कि शायद एक रात उन्होंने जेल में गुजारी, लेकिन उसके बरक्स कुछ भी सुनने को मिला कि भाई सिर्फ एक आप ये कह सकते हैं गोंगलों से मिट्टी झड़ी जा रही है, कि कुछ भी नहीं ऐसा, सिर्फ गए हैं और फ़ोटो सेशन हुआ है। मेरे साथ फैसल जट साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कहानी है क्या असले की नुमाइश करना इतना ही आसान है, और असले की नुमाइश करने के बाद वो भी आम असला नहीं, AK-47 जैसे ऐसे असले जो कि किसी आम शख्स के पास होना एक नामुमकिन सी बात है। आखिर वो कौन शख्स है, किससे शादी की है, क्या वजूहात हैं और क्या शराइत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब, AK-47 है आपके पास? AK-47 जो है वो बैन है पाकिस्तान में, और ये सिर्फ इदारों के पास होती है या बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके पास होती है, ये पाकिस्तान में किसी को अलाउ नहीं है। सर, नुमाइश करने के बाद हो जाती है ज़मानत फ़ौरन? एक्चुअली पाकिस्तान में नॉर्मली आपने देखा होगा किसी भी बच्चे पर, लड़के पर, मोहल्लेदार पर, कोई भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, शरीकों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने मुखालफों को दिखाने के लिए, वो अगली रात में उठाए जाते हैं और उनके भाई भी उठाए जाते हैं, उनके घर वाले भी उठाए जाते हैं। फिर उनकी लितर परेड होती है, फिर अच्छे तरीके से असला भी जब्त होता है, हर चीज़ होती है। लेकिन सवाल ये होता है कि अलीज़ा सहर जो लोगों की नज़रों में लोग कहते हैं कि जी पंजाब की इज़्ज़त है, पंजाब का कल्चर दिखाती है, ऐसा बिल्कुल बरक्स है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता और पाकिस्तानी भी नहीं मानते। पंजाब का कल्चर बड़ा खूबसूरत कल्चर है, इसमें हरियाली है, ठीक है, मक्की की रोटी सरसों का साग है, यहाँ पे जनाब देसी घी मक्खन ये चीज़ें हैं, खूबसूरती है पंजाब की। तो ये जो अलीज़ा सहर ने पंजाब रिप्रेजेंट किया है, ये वल्गर पंजाब, ये गंदा पंजाब इसने शो किया है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पंजाब एक खूबसूरत है, पंजाबी कल्चर भी खूबसूरत है, ख़वातीन बड़ी बाइज़्ज़त होती हैं पंजाब की, औरतें माएँ बहनें बेटियाँ बाइज़्ज़त और बारोब होती हैं। ये जिस तरह के छोटे ड्रेस पहन के ये जो वीडियोस बनाती हैं, आप भी जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि वो पंजाब कल्चर नहीं दिखाती, वो अपना आप जो मार्केट वैल्यू बढ़ानी होती है वो दिखाती है। और ये जो असले की नुमाइश इन्होंने की है, AK-47 ये जो क्लैशनकोफ पकड़ के वीडियो बना रही हैं, ये सरासर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक संगीन जुर्म है। ये सीरीज़ वाइज काम करती आ रही हैं, ये ना अपने आप को समझ रही हैं ये कोई मैराडोना समझ रही हैं अपने आप को, या ये लेडी ड्राउना है पाकिस्तान की। तो मैं ये समझता हूँ कि संजय दत्त के ऊपर भी एक दफ़ा मुकदमा हुआ था जब खलनायक मूवी आई थी, टॉप पे चल रहे थे वो, ठीक है, तो AK-47 का पर्चा उन पर भी हुआ था। फिर सिद्धू मूसेवाला जो रिसेंटली सिंगर हैं वो उनकी वफ़ात हो गई, उन्होंने AK-47 गाना बनाया और अमेरिकन के साथ मिलके बनाया, AK-47 का उनके ऊपर भी पर्चा हो गया। अब ये जो है ना लंडे की सिद्धू मूसेवाला बनने की कोशिश कर रही हैं कि इन्होंने भी ऐसा किया कि पहले इन्होंने अपनी वीडियो वायरल की या करवाई, फिर रोई, फिर रिक्वेस्ट की, फिर इन्होंने जनाब शादी का वो खड़का दिया, फिर जब शादी हो गई उसके बाद जनाब इन्होंने असला पकड़ के लहराना शुरू कर दिया। फिर असला लहराने के साथ एक और बात मैं इसमें ऐड करूं कि इन्होंने जब निकाह किया, जब एक मुसलमान का निकाह होता है तो वो निकाह पढ़ा जाता है, कारी साहब उसमें आते हैं, सिग्नेचर होते हुए तस्वीरें होती हैं, थंब लगाते हुए वीडियोज़ होती हैं। इन्होंने कोई चीज़ नहीं लगाई, इन्होंने हिंदू कल्चर को प्रमोट किया, जैसे माला पहना रहे हैं एक दूसरे को, जैसे हिंदू कल्चर में होते हैं, इन्होंने वो किया। तो या तो फिर ये अलीज़ा सहर डिक्लेयर करे कि वो मुसलमान है अभी कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये जो असला इन्होंने लहराया है पाकिस्तान में, ये जो एक्ट है आर्म्स एक्ट के मुताबिक 13वीं पैंठ लगती है। कोई भी अगर नाजायज़ असला रखता है तो 13वीं पैंठ का मुकदमा होता है। अगर कोई लाइसेंस रखता भी हो, दो किस्म के असले हैं, एक प्रोहिबिटेड और एक नॉन प्रोहिबिटेड। जो नॉन प्रोहिबिटेड है वो 30 बोर 9mm ब्रीटा ये पिस्टल हम लोग रख सकते हैं आमतौर अपनी सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस के साथ। अगर लाइसेंस है भी तो वो 9mm 30 बोर अगर आप आवाम के सामने लहराएंगे, वीडियो में लेके आएंगे, पर्चा होगा, गिरफ्तारी होगी, माफ़ी नहीं है लाइसेंस होते हुए भी। तो ये AK-47 जिसका बैन है, जिसका अलाउ ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है,
ये अलीजा सहर कौन है? ये किसकी इमां पर जो इसके खामद हैं वो कौन है, बताएं किस इदारे से इनका ताल्लुक है? कि AK-47 एक सिविल पर्सन है और वो एक सोशल मीडिया जो बनी हुई हैं, तो वो जनाब असला लहरा रही हैं और लोगों को डरा रही हैं। इनके ऊपर पर्चा होना चाहिए था, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। जो हासिलपुर सिटी पुलिस स्टेशन है, जो SHO है, उसको चाहिए इस चीज़ का जवाब दे। इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी नहीं हुई। ये अपनी वालिदा बच्चे के साथ और बाप के साथ भाई के साथ वहाँ गई हैं जनाब, तो चाय पी है, इन्होंने केक शेक खाए हैं थाने में, तो जनाब खातिर तवाज़ा करके जैसे ससुराल में आते हैं आके चली गई हैं शादी की मुबारकबाद दे के। तो ये दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड है। ये पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से सवाल है कि आपने इसको क्या FIR काटी, क्या आपने मुकदमा दर्ज किया, क्या आपने अलीजा सहर को गिरफ्तार किया, क्या उसकी गिरफ्तारी डाली? जैसे ही कोई आम तौर पे लड़का अगर कोई पिस्टल शो करता है तो क्या होता है जनाब, पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो जाता है। बिल्कुल। तो यहां पुलिस की मुद्दत में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? यहां पे आम लोग तो डरते हैं। मेरी सोशल मीडिया पर जब मैंने वीडियो लगाई, नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं जनाब उसके ताल्लुकात हैं बड़े लोगों से इसलिए FIR नहीं हुई। तो ये कौन सवाल करेगा? आप सवाल करेंगे, मैं सवाल करूंगा, पाकिस्तानी सवाल करेंगे। बिल्कुल सही है सर। शराइत का मालूम हुआ आपको शराइत क्या है? और दूसरा, आपको लगता है कि शादी में शराइत ऐसी होना एक समझ में आता है कि वाकई शादी हुई है ये? देखें, सवालिया निशान तो है ना, निकाह नामा नहीं है, निकाह ख्वाह नहीं है, अंगूठे नहीं है, कोई गवाह नहीं है, हक महर की वो चीज़ नहीं है, सिर्फ एक बेड है और बेड के ऊपर फूल लगे हैं और आपने वीडियो लगा दी, जनाब शादी हो गई है। ऐसे कैसे शादी हो गई है? बिल्कुल सही है। ये पाकिस्तान है, आप सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, हमें हक नहीं पहुंचता कि हम किसी पर उंगली उठाएं। लेकिन जब आप पंजाब को गंदा करेंगी, पाकिस्तान के लिए आप गंद साबित होंगी, तो हम पाकिस्तान को तो डिफेंड करेंगे, हम पंजाब को भी डिफेंड करेंगे, पंजाबी कल्चर को भी डिफेंड करेंगे। और अक्सर लोग उसको सलाम पेश कर रहे हैं उसके हस्बैंड को कि उसने बड़ी गैरत का मुजाहरा किया है, हफ्ता भी 8 दिन में वीडियो लेके उसने शादी कर ली है। देखें, अब इस बारे में हर किसी की पर्सनल राय है, हम नहीं कह सकते कुछ भी। रिसेंटली अभी देखें ना आप, आबिद बॉक्सर को उन लोगों ने मारा, और वो क्या कल्चर दे रहे हैं कि आबिद बॉक्सर को उन लोगों ने मारा। आबिद बॉक्सर ने नरगिस के साथ एक पीछे वाक़या हुआ था, नरगिस के खामिंद अभी SP हैं, पुलिस में है, तो उन्होंने कहते हैं जी उनकी माँ पर मारा गया। तो ये चीज़ें, कानून पाकिस्तान में नाफिज होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी होनी चाहिए, वो नहीं है तो अलीजा सहर जैसी और भी खवातीन उठेंगी। ये पाकिस्तानी लड़कियों को, पाकिस्तानी खवातीन को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। मैं तमाम पाकिस्तानी खवातीन को ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के तवज्जुद से, इसको फॉलो ना करें, इसकी बातें ना सुने। आप आज भी सोशल मीडिया पर ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो सहाफ़त भी कर रही हैं, जो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स पर भी बात कर रही हैं, ऑनलाइन इनकम भी 20-20, 30-30 लाख एक महीने का कमा रही हैं। तो मैं उन सबको सल्यूट पेश करता हूँ जो पर्दे में रहते हुए, हया में रहते हुए भी काम करती हैं। तो ये बेहयाई के कल्चर को हम एक्सेप्ट नहीं करते। सर, इनके व्लॉग्स आपको मालूम है कौन बनाता है? मुझे नहीं इस चीज़ का। इसका भाई बनाता है, सगा भाई। सगा भाई बनाता है? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे नहीं पता था, ये आपके मुंह सुन रहा हूँ। सगा भाई और बाप और बनाता है। वो किस तरह के वीलॉग्स होते हैं, और वो क्या कभी घोड़े पर चढ़ रही हैं, आटा गूंद रही हैं, टांगें खोल के गूंद रही हैं। अल्लाह माफ़ करे कि हम फैमिली में बैठ के वो वीडियो नहीं देख सकते, और ये इसका भाई बना रहा था। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि वो कल्चर किस कल्चर को प्रमोट कर रही हैं। हम तो इस कल्चर के हामी नहीं हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी, ठीक है जी। फैसल जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सब कुछ बताया कि अगर ये असला कोई आम शख्स ऐसी नुमाइश करता तो शायद अब तक वो जेल में सलाखों में होता। लेकिन क्या ऐसी पावर है, क्या ऐसा एक असर रसूख इस खातून का, इसके हस्बैंड का, कि इतना असला नुमाइश करने के बाद भी बासानी थाने गई हैं, फैमिली के साथ गई हैं, चाय बिस्किट खाया और वापस आ गई। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।